Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another weekly vlog। और यहाँ पर हम जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए जो हमने फेसबुक मार्केट प्लेस से परचेज़ किया था। तो हम उस लोकेशन पे जा रहे थे। तो रास्ते में हमें ये पेड़ दिखे जो कितने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि आई थिंक कैलिफोर्निया में जो फॉल सीज़न आता है वो ज़रा देर से आता है, क्योंकि नवंबर के स्टार्टिंग में जब हम यहाँ से गए थे टेक्सास में, तब ये कलर्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। पर अभी आप देख सकते हो कि कितने ब्राइट येलो, ऑरेंज और रेड शेड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था और इस दिन को थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो थोड़ा क्लाउडी वेदर था। इस एरिया में बहुत से आईटी कंपनीज है, जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको इंटेल का साइन बोर्ड दिखेगा। तो बहुत सारे आईटी कंपनीज है और यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत रहता है। तो हम सेंटना रो करके एरिया में जा रहे हैं, क्योंकि वो जो पार्ट है वहाँ पर एक बड़ा मॉल है और वो ज़रा हैपनिंग सा एरिया है। और तो वहाँ पर क्रिसमस लाइट्स वगैरह होंगे। और ये देखिए येलो शेड्स कितना ब्राइट लग रहा है और सुंदर लग रहा है। मुझे याद है कि हम ये फॉल कलर्स देखने के लिए स्पेशली योसेमिटी गए थे अक्टूबर मंथ में, क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर ये आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो बहुत ही लेट ये शुरू हुआ है कलर चेंज होना, और अब ये पेड़ बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और मोस्टली कैलिफोर्निया में बारिश उतनी नहीं होती, पर जैसे कि लास्ट ईयर हमें पता है कि लास्ट ईयर बहुत बारिश हुई थी दिसंबर और जनवरी में, और मैं फरवरी में यहाँ पर आई थी। तो अब देखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा डेकोर आपको दिख जाएगा क्रिसमस का। और इस रोड पे बहुत ही ट्रैफिक और लोग हैं, क्योंकि हाँ इस रास्ते के राइट साइड में ही ये वेस्टफील्ड मॉल है। और ये देख सकते हो आप, ये वेस्टफील्ड मॉल है और यहाँ पर ट्रैफिक कितना है। और हमें ऐसे ट्रैफिक में एक टेस्ला दिखी जिसका कलर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आप देख सकते हो, मैंने पहली बार ये कलर देखा है। आई डोंट नो, आई डोंट लाइक इट दैट मच, बट ये बहुत ही यूनिक कलर है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये कलर देखा है टेस्ला का। ये मॉडल 3 परफॉर्मेंस ही है, पर इसका जो मॉडल लोगो है वो डिफरेंट है, तो अच्छी लग रही थी। जिसके पास हम वो लैम्प कलेक्ट करने गए थे, जो हमने मार्केट प्लेस से परचेज़ किया था, वो इस हॉटस्पॉट पे रहती है। और यहाँ पर इतना बज़ है, लोग आ जा रहे हैं और ये बहुत ही लाइवली प्लेस है। और हमने वो हमारा लैम्प कलेक्ट किया। हम चेक कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो और फिर हमने एक ऐसे ही राउंड मारा उस एरिया का, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से डेकोर किया था क्रिसमस का। सारी स्ट्रीट्स पर लाइट लगे थे और बहुत ही लाइवली स्ट्रीट थी। थोड़ी सी बारिश हो चुकी थी। फिर हम आइकिया चले गए। आइकिया यहाँ से कुछ 11 मिनट के दूरी पर था। तो हम आइकिया में चले गए क्योंकि हमें कुछ वुडन फ्रेम्स देखनी थी, और तो एक प्लांट चाहिए था मुझे। गोल्डन पतोस करके एक प्लांट रहता है, वो मुझे चाहिए था। ऐसे हम आइकिया में गए, और यहाँ पर जो सेटअप रहता है ना, वो इतना इंटरेस्टिंग और बहुत ही वेरी अट्रैक्टिव रहता है। तो आपको वो फील मिलता है कि आप ऐसा एक रिक्रिएट कर सकते हो। तो मैंने छोटे मोटे आइटम्स लिए और चार्ट लिया हमने, और घर आ गए। यहाँ पर नेक्स्ट डे हुआ है और मैंने ये जो मेथी दाने स्प्राउट करने के लिए रखे थे, क्योंकि मुझे ये सो करने हैं, मिट्टी में डालने हैं, क्योंकि मैं इनसे मेथी की सब्जी ग्रो करूँगी। और लास्ट टाइम भी मैंने किया था और बड़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुई थी। तो अभी मैं इनको स्प्राउट करने के लिए मैंने 2-3 दिन के लिए रखा था। तो अभी ये अच्छे से स्प्राउट हुए हैं, तो मैं उसे मिट्टी में डालूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़े कोरिएंडर सीड्स भी पानी में सोक करने के लिए रखे थे। ये ब्लैक कलर का जो है वो मेरा ग्रो बैग है, उसमें मैं उनसे डालूँगी और वहाँ पर ही वो सब्जियाँ उगाती हूँ मैं।
सो एक साइड पे मैं मेथी डालूँगी और दूसरे साइड पे कोरिएंडर डालूँगी। कोरिएंडर मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए डाली है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि अभी सर्दियों में ये उग जाएगा या नहीं, पर फिर भी मैं ट्राई करने वाली हूँ और देखते हैं, उग जाती है तो अच्छा है, नहीं तो फिर स्प्रिंग में उगा सकते हैं। ये जो ग्रो बैग्स है उसमें मैं मिट्टी में जो भी मैं फूल भगवान को चढ़ाती हूँ वो दूसरे दिन यहाँ पर फेंकती हूँ, तो वो डिकम्पोज़ हो जाता है मिट्टी में और वैसे ही वो मिट्टी बन जाती है। तो ये ऐसे कुछ 2-3 महीने से रखा था और वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनी थी मिट्टी। यहाँ पर मैं ये जो मेथी सीड्स है जो स्प्राउट हुए हैं उसे फैला रही हूँ मिट्टी में। यहाँ पर अगर आपको गार्डनिंग करनी पसंद है तो आपको मिट्टी परचेज़ करनी पड़ती है, क्योंकि आप यहाँ पर कोई मिट्टी नहीं मिलती वैसे, जैसे इंडिया में हम गार्डन से लेके आते हैं और कहीं पर दिखी अच्छी मिट्टी तो लेकर आते हैं, वैसा नहीं है। तो आपको ये जो बैग्स है वो ख़रीद के लाने पड़ते हैं। तो मैंने एक इंडोर प्लांट्स के लिए लाया है और एक नॉर्मल आउटडोर प्लांट्स के लिए मिट्टी लाई थी। तो वो थोड़ी सी ही बची थी, तो मैंने जो भी मेरे पास था वो सब यूज़ किया। तो जो मैंने मेथी सीड्स अभी डाले हैं वो उसको 3 से 4 वीक्स लगते हैं पूरी तरह से ग्रो होने के लिए और लीव्स डेवलप होने के लिए, जो कि मैं फिर कट करके कुकिंग में यूज़ कर सकती हूँ, जिसकी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ नॉर्मली। और कोरिएंडर सीड्स को मोस्टली 18 एक एक मंथ तो लगता है स्प्राउट होकर ग्रो करने के लिए। तो आई डोंट नो इफ़ दिस विल वर्क। जो मैंने सोक करके रखे थे और मैंने उसे क्रश भी किया है, तो और मिट्टी थोड़ी सी थी तो मैंने थोड़ी सी मिट्टी में ही उसको डाल दिया है अभी। अगर ये वर्क किया तो मैं और कोरिएंडर को सोक करके और भी डालूँगी। तो ऐसे मैंने दोनों सीड्स सोक कर लिए हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल के मैंने उसे पार्शियल शेड में रखा है अभी तक। और यहाँ पर अच्छी सी धूप आती है और ये जो स्टैंड मैंने बनाया है इस पे मैंने जो प्लांट्स अरेंज किए हैं वो इसी तरह से किए, जिनको बहुत सारी धूप चाहिए उसे मैंने ऊपर रखा है और जिसे कम धूप चाहिए वो मैंने नीचे रखा है। तो यहाँ पर मैं मेरा सभी सॉइल वगैरह स्टोर करती हूँ। ये हमारा शू रैक था पहले, तो हाफ़ साइड शू का है और हाफ़ साइड ये सॉइल वगैरह रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने ये ग्रो बैग है उसे पार्शियल शेड में रखा है और अभी मैं इसको हर रोज़ पानी का स्प्रे लगाऊंगी। ज़्यादा पानी नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है बहुत ठंडा है, तो पानी रिटेन होता है, इतनी भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा है मेरा बालकनी का गार्डन, जो अभी धूप बहुत है तो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। पर आई डोंट नो इसका हाल क्या होगा दिसंबर के एंड तक, क्योंकि यहाँ पर ठंडी भी बढ़ रही है। और ऐसे हमारे घर में शाम के 4 बजे तक धूप रहती है। दोपहर के 1 बजे के बाद अच्छी सी धूप आती है और मेरे सभी इंडोर प्लांट्स को इनडायरेक्ट लाइट मिलती है, तो वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। मोस्टली जो इंडोर प्लांट्स रहते हैं उनके लिए सिर्फ पार्शियल और इनडायरेक्ट लाइट्स काफ़ी रहता है, इनडायरेक्ट लाइट काफ़ी रहती है। तो ये थोड़े प्लांट्स हैं जो इंडोर प्लांट्स हैं जो जिन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहती है। ये मेरा मॉन्स्टेरा प्लांट है जो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। स्नेक प्लांट है और ऐसे यहाँ से धूप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। और ये जो इंडोर प्लांट्स है इसको मैं रूटिंग के लिए भी रखती हूँ, जैसे कि जीजी का लीफ हुआ, उसको मैंने रूटिंग के लिए रखा है। ये जो मनी प्लांट है उसको भी मैंने रूटिंग के लिए रखा है।
इस तरीके से हेल्प होता है प्रोपगेट करने के लिए प्लांट्स को भी। जैसे कि मेरा स्नेक प्लांट एक ही था, तो मैंने उसको रूटिंग के लिए उसके लीव्स रखे, और अभी मेरे पास 2-3 स्नेक प्लांट है। तो और फिर ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसको भी बहुत ही इजी रहता है केयर करना। उसको पानी हर रोज़ देना पड़ता है और धूप बहुत सारी देनी पड़ती है। तो पानी भी देते समय आपको केयरफुली उन्हें सिर्फ जड़ों तक ही पानी देना पड़ता है, नहीं तो उसके पत्ते और एल्स फूल जो है वो रॉट हो जाते हैं। तो ऐसे मेरे तुलसी प्लांट को भी यहाँ पर बहुत धूप मिलती है। यहाँ पर अपने आप को बिज़ी रखना एक बड़ा चैलेंज है, तो हॉबीज़ एक्सप्लोर करते रहना पड़ता है। अपने आप को बिज़ी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली अगर आप ज़्यादातर घर पे ही रहते हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव वे से चैनल करना। सोशलाइज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है, पर वो भी दूसरों की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो आप अपने आप को कैसे बिज़ी रख सकते हो और प्रोडक्टिव चीज़ें कैसे कर सकते हो, इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो ऐसे जगह पर टिकना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। मेरा भी एक रूटीन है जो बहुत ही सिंपल सा है, और मैं ट्राई करती हूँ कि उसे फॉलो करना। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं बहुत ही जल्द से लंच प्रिपेयर करती हूँ, सो दैट मेरा बहुत सारा टाइम किचन में नहीं रहता। यहाँ पर मेरी लंच की प्रिपरेशन चल रही है, और आज का जो लंच है, आज ट्यूसडे है, तो मैंने प्योर वेज लंच बनाया है। वैसे मैं अनियन और गार्लिक खाती हूँ ट्यूसडे को, पर इस बार मैंने स्किप। तो आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्प्राउट्स हमारे डाइट में इंक्लूड करना, और वैसे ही ग्रीन वेजिटेबल्स भी इंक्लूड कर रही हूँ। जैसे कि अब आज मैं बना रही हूँ स्पिनच, वो भी दाल डाल के अनियन के जगह पर। और ये सिंपल सी रेसिपी है जो इजीली बन जाती है। और इसको गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी कोकोनट यूज़ करूँगी। और जो कढ़ी है वो मैं डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। जो रेसिपी मैंने इंस्टाग्राम पर देखी थी, और वो ऑथेंटिक महाराष्ट्रन रेसिपी है, जो जिसे मटकीची कढ़न कहते हैं, जो मौत बीन्स के साथ बनाई जाती है। तो मैंने प्रेशर कुक किए थे मौत बीन्स, और ये जो मौत बीन्स है मैंने रात को भिगो कर रखे थे और सुबह उसे प्रेशर कुक किया। और यहाँ पर मैं जो कढ़ी के लिए दही और बटर मिल्क का मिक्सचर रहता है वो प्रिपेयर कर रही थी। फिर मैंने तड़का दिया कढ़ी को, जिसमें मैंने वो कुक किए हुए बीन्स डाले, और फिर इसमें मैंने जो बटर मिल्क बनाया था वो डाला। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और मुझे बहुत हेल्दी भी लगी, तो मैंने ट्राई की। और ऐसे हमारा लंच अभी रेडी है। हमने की है स्पिनच की भाजी, पालक की सब्जी, राइस, और जो कढ़ी बनाई है वो है। सिंस मैं गोवा से हूँ, हम मोस्टली जो सारे रेसिपीज़ है उसमें कोकोनट यूज़ करते हैं। तो कभी कभी कोकोनट को जब अवेलेबल नहीं होता तो ऑल्टरनेटिव रेसिपीज़ ढूंढने पड़ते हैं, और वो एक टास्क हो जाता है। तो ये सारे जो बटर मिल्क के ग्रेवी से बनाए जाते हैं, दही के ग्रेवी से बनाए जाते हैं, और कैजू पेस्ट से बनाए जाते हैं, ऐसी रेसिपीज़ मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। तो हमारा लंच हो गया, और फिर मैंने ये फ्रूट काटा जो हमने कॉस्को से लाया था। इसे हनीड्यू मेलन कहते हैं, और ये वो जो इंडिया में मस्क मेलन मिलता है उसी के जैसे टेस्ट करता है।
ये पार्सल जो आया है मैंने ट्रिप को जाने से पहले मंगवाया था, पर ये मिसप्लेस हुआ था तो आज आ गया ट्रिप से आने के 10 दिन बाद। यहाँ पर मैंने थोड़े विंटर क्लोथ्स और फ्लोरिडा ट्रिप के लिए कपड़े ऑर्डर किए थे और एक चीज़ मुझे नोटिस हुई कि टेमू के कपड़े की क्वालिटी उतनी भी अच्छी नहीं है कंपेयर टू शीन और प्राइस काफ़ी सिमिलर है। तो आई डोंट थिंक मैं टेमू से कपड़े ऑर्डर करूँगी फ्यूचर में, बट होम इम्प्रूवमेंट की चीज़ें काफ़ी सही मिलती है टेमू पर और सस्ती भी होती है। एनीवेज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।